अमेज़न, ये नाम सुनते ही ज़हन में फ़ौरन क्या आता है? दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, है ना? लेकिन अगर कोई कहे कि ये सिर्फ एक दरिया नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो अनगिनत राज़ों और भूली बिसरी कहानियों से भरी हुई है, तो चलिए मिलकर इसके कुछ गहरे राज़ों से पर्दा उठाते हैं। ये वो सवाल है जो सदियों से साइंसदानों, मुहिमजुओं और यहाँ तक के ख्वाब देखने वालों को भी अपनी तरफ खींचता रहा है। और आज टेक्नोलॉजी की बदौलत हम उन जवाबात के बहुत करीब पहुंच रहे हैं जो शायद ज़मीन के बारे में हमारी सोच को ही बदल कर रखते हैं। ज़रा इसके साइज़ का अंदाज़ा तो लगाएं। अमेज़न बेसिन इतना बड़ा है कि इसका रकबा लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। मतलब ये सिर्फ एक दरिया नहीं, बल्कि एक पूरे बर्रे-आज़म के साइज़ का इकोसिस्टम है। और उसके पानी का बहाव हर 24 घंटे में अमेज़न 19 क्यूबिक किलोमीटर पानी समंदर में फेंकता है। ये इतना ज़्यादा पानी है कि न्यूयॉर्क जैसा बड़ा शहर 12 साल तक अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। 12 साल! यकीन आता है? लेकिन अमेज़न का सबसे बड़ा राज ना उसके साइज़ में है, ना पानी में, बल्कि उसकी गहरी और हैरान कर देने वाली तारीख में छुपा है। एक ऐसी कहानी जो लाखों साल पुरानी है और बरे-आज़मों की हरकत से जुड़ी हुई है। कभी सोचा है कि अमेज़न हमेशा से मशरिक की तरफ नहीं बहता था? जी हाँ, लाखों साल पहले जब जनूबी अमेरिका और अफ्रीका एक थे, तब ये दरिया उल्टा बहता था, मगरब की तरफ। फिर बर्रे-आज़म अलग हुए, एंडीज़ के पहाड़ बन गए और दरिया का रास्ता बंद हो गया, जिससे एक बहुत बहुत बड़ी झील बन गई। और फिर आखिरकार पानी को मशरिक की तरफ रास्ता मिला और उसने अपना रुख ही बदल लिया, पूरी तरह। अगर दरिया का रुख बदलना हैरानकुन था, तो अगला राज तो शायद दंग ही कर देगा। क्या हो अगर कोई कहे कि अमेज़न के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में एक और दरिया बहता है, एक फैंटम रिवर जो सतह से मीलों नीचे अपनी पुरस्रार राह पर चल रहा है। लगता है ना किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा। लेकिन 2011 में साइंसदानों ने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली जिसने सबको हैरान कर दिया। और ये बात सच साबित हुई कि हकीकत कभी कभी अफसाने से भी ज्यादा अजीब होती है। तो अमेज़न के 4 किलोमीटर नीचे बहता है हमज़ा दरिया। और सुनिए, ये अमेज़न से कहीं ज्यादा चौड़ा है, लेकिन इसकी रफ्तार ना होने के बराबर है। इतना सुस्त कि जैसे कोई ग्लेशियर हो। पानी चट्टानों के सुराखों से धीरे धीरे रिसता है, इसलिए इसका बहाव महसूस तक नहीं होता। ये एक अजीब सा डबल सिस्टम है। 2 दरिया, एक के नीचे एक ऊपर रोशनी में बह रहा है और दूसरा हमेशा के लिए अंधेरे में। वाकई जमीन का एक छुपा हुआ अजूबा। चलिए अब गहराइयों से निकलकर वापस सतह पर आते हैं, जहां जिंदगी अपने उरूज पर है। लेकिन यहाँ कुछ बहुत खौफनाक मखलूकात भी रहती हैं, पहले भी रहती थी और आज भी। जब भी बड़े सांपों की बात होती है तो जहन में फौरन एनाकोंडा का नाम आता है ना? लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि तारीख में एक ऐसा सांप भी था जिसके सामने आज का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी बच्चा लगे? ये फर्क देखें, वाकई हैरानकुन है। एक तरफ है आज के एनाकोंडा की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा और दूसरी तरफ है टाइटानोबोआ का। सिर्फ उनके साइज का फर्क ही पूरी कहानी बता देता है। टाइटानोबोआ 15 मीटर तक लंबा हो सकता था। 15 मीटर! मतलब आज के सबसे लंबे सांप से भी डबल। और ये देव हैकल जानवर डायनासोर्स के खात्मे के कुछ लाख साल बाद इसी अमेज़न के इलाके में राज करता था, उस वक्त का टॉप प्रेडेटर। ठीक है, टाइटानोबोआ तो अब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेज़न अब महफूज है। आज भी ये खतरनाक मखलूक़ात से भरा हुआ है। बुलेट आंट्स, जिनका काटना गोली लगने जैसा होता है, जहरीले मेंढक जिन्हें सिर्फ छूने से मौत हो सकती है। ये जंगल हमेशा याद दिलाता है कि कुदरत जितनी खूबसूरत है उतनी ही खौफनाक भी हो सकती है। तो चलिए अब नेचुरल हिस्ट्री से ह्यूमन हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। अमेज़न का सबसे नया और शायद सबसे गहरा राज इस जंगल के नीचे दफन है। एक पूरी खोई हुई तहजीब, एल डोराडो यानी सोने का शहर। इसकी कहानी हमेशा से एक कहानी ही लगी है ना, एक अफसाना। लेकिन अभी हाल ही में बोलिविया के जंगलात में साइंसदानों को कुछ ऐसा मिला है जो इस अफसाने को हकीकत बना रहा है। एहराम, नहरें, सड़कें, एक पूरी शहरी तहजीब के सबूत। तो सवाल ये है कि उन्होंने इसे ढूंढा कैसे?
اس کا جواب ہے ایک نئی ٹیکنالوجی، لائڈار۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر سے لاکھوں لیزر بیم نیچے زمین پر بھیجی جاتی ہیں۔ اس سے سائنسدانوں نے ڈیجیٹلی پورا جنگل ہی ہٹا دیا اور نیچے ایک ایسی دنیا سامنے آئی جسے 600 سال سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بستیاں نہیں تھیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کیسراب ثقافت کے یہ شہر 16,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ قدیم روم یا ایتھنز سے بھی بڑا علاقہ ہے۔ اس دریافت نے ایمیزون کے تاریخ کے بارے میں ہماری سوچ کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو آخر میں بس ایک ہی سوال رہ جاتا ہے، زیر زمین دریا، دیو ہیکل سانپ، چھپے ہوئے شہر۔ ایمیزون نے بار بار ثابت کیا ہے کہ اس کے راز ہماری سوچ سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ اگر اتنے بڑے راز اب سامنے آ رہے ہیں تو سوچیں اور کیا کچھ ہے جو ایمیزون ابھی بھی ہم سے چھپائے بیٹھا ہے۔ شاید سب سے بڑی دریافتیں تو ابھی ہونی باقی ہیں۔